नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटर आई पर स्वागत है। दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जो आज 20 मार्च को कोस्ट गार्ड का था। यहाँ पे इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी करेंगे और उसी के साथ जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो अभी तक हमारे पास आए हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कहाँ से पेपर आ रहा है और आने वाले शिफ्ट में अगर आपका पेपर है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, वो चीज़ें भी यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, हर जो मिनट है वो इसका आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये बात कर लें कि जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको क्या दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि कुछ लोगों को जो है एक सेंटर था जयपुर में, वहाँ से मैंने एक कैंडिडेट से बात की तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ पे कुल 200 कुछ लोगों की एग्ज़ाम थी और उसमें से 70 से अधिक कैंडिडेट जो है वो बाहर कर दिए गए। पता है गलती क्या थी? गलती कुछ भी नहीं थी। कुछ लोग तो जो सेम फ़ोटो था वो नहीं लेके गए, जबकि उसमें लिख रखा है कि प्रिंट जो आपका एप्लीकेशन आपने जब फिलअप किया था तो उस टाइम जो आपने फ़ोटोग्राफ दिया था सेम वही फ़ोटोग्राफ लेके जाना है। अभी भी आप लोगों के पास नहीं है वो फ़ोटो तो आप निकलवा सकते हैं, ठीक है ना। अपने जो आसपास का जो भी साइबर कैफ़े है तो वहाँ पे जाइए, उनसे बातचीत कीजिए, वो आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन वहीं सेम फ़ोटो लेके जाना है। उसके अलावा कुछ लोग जो है वो आधार कार्ड लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, जबकि उन्होंने 10th की मार्कशीट उस टाइम दी थी आईडी के रूप में। तो वो ध्यान से देखें अपने एडमिट कार्ड में कि आईडी प्रूफ क्या लिख रखा है उसमें, ठीक है ना, वहीं लेके जाना है, ठीक है ना। अगर किसी ने 10th की मार्कशीट दी है तो वो 10th की मार्कशीट ही लेके जाए। और या फिर आप ये चीज़ ले जा सकते हैं कि दोनों ही चीज़ें लेके जाएँ, 10th की मार्कशीट भी और आधार कार्ड भी। आपसे जो मांगे वो आप दे दें और जो आपसे नहीं मांगे वो अपना बैग में रख दें बाहर, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी के अगर स्पेलिंग में दिक्कत है तो उनको भी बाहर किया जा रहा है, तो आप ध्यान से देखिए। अगर स्पेलिंग में दिक्कत है तो उनसे बातचीत कीजिए और थोड़ा पहले एग्ज़ाम में जाइए, ठीक है ना, क्योंकि जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आपको काफ़ी कम दिया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। चलिए अब क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अलावा ये और बता दूं कि जो शिफ्ट थे आपके, मतलब कि जो फर्स्ट शिफ्ट था तो उसमें 3-4 पेपर कोड थे, तो सभी का सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, सबके अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो वो भी आप ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा बृहस्पति के हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक हैं वो अभी इस चीज़ को डिस्कवर कर रहे हैं कि जो शनि है, शनि ग्रह है, ठीक है, उसके सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो अभी मतलब कि पुष्टि नहीं हुई है उसकी। तो आपको तो राइट आंसर यही माना होगा, बृहस्पति, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत की प्रथम मिसाइल कौन सी है। तो भारत की जो प्रथम मिसाइल है वो दोस्तों पृथ्वी है, ठीक है ना। और ये 1982-83 के आसपास, यानी कि 1982 और 83 के आसपास DRDO के द्वारा ये जो है वो बनाई गई थी। और उस समय जो इसका उद्घाटन किया था, या फिर हम बोले कि इसे लॉन्च किसने किया था, तो वो प्रेसिडेंट थे उस टाइम, APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर आप सभी को पता है, ट्रांसफार्मर जो होता है ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये वोल्टेज को मेंटेन करता है, ठीक है, कि कभी अगर हाई आ जाए तो फिर उसको लो, यानी कि जितनी ज़रूरत होती है ना तो वो करता है बस ये, ठीक है। और इसकी खोज की थी किसने? जोसेफ हेनरी ने। और कब की थी? तो 1831 में, 1831 में जोसेफ हेनरी के द्वारा ट्रांसफार्मर की खोज की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आपको कुछ ऑप्शन दिए गए थे और उसमें ये लिखा था कि पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे उपयोगी निम्न में से कौन सा है। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है, और ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaClO2, ठीक है ना, होल ट्वाइस इसका, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। देखिए, एक ज़रूरी चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारी PDF को बाय नहीं किया तो आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको अभी कमेंट दिखा देता हूं, और जो हमारी कम्युनिटी है उस पर कमेंट भी लगे हुए हैं अभी तक। तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से इस PDF से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो कमेंट दिखाता हूँ। देखिए ये कमेंट है, इस बंदे ने जो है वो पहले क्वेश्चन बताए हैं और उसके बाद में कमेंट किया है, इतना ही याद है सर। और आपकी 1500 वाली जो MCQ PDF है उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक और कैंडिडेट ने थोड़ी देर पहले कमेंट किया था कि 35+ क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। तो उसमें क्या है कि 1500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथ, फिजिक्स, आपका सारे क्वेश्चन उसमें है, ठीक है। तो वहीं से मतलब पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वहीं क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए गए हैं, और करंट अफेयर वगैरह थोड़ा सा नया दिया गया है ताकि आप लोगों को जो है वो दिक्कत ना हो।
तो आप इसे बाई कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो ये PDF आप बाई कर सकते हैं अगर नहीं की है तो। और जिन लोगों ने PDF को बाई कर रखा है वो इस PDF को 2-3 बार रिवाइज़ कर दें। अगर आपका एग्ज़ाम कल या परसों में है, ठीक है ना, 2-3 बार आप इसे रिवाइज़ कर देंगे तो मैं कह रहा हूँ आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। और पेपर को थोड़ा अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना। चलिए आगे की क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये चीज़ें भी ज़रूरी है, आपको बतानी चाहिए। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो पानीपत का देखिए प्रथम युद्ध जो हुआ था वो बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? 1526 के अंदर इब्राहिम लोदी और जो बाबर है उसके बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है ना। अगला युद्ध हुआ था जो कि सेकंड पानीपत का, वो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था 1556 ईस्वी में, ठीक है। और तीसरा जो युद्ध हुआ था वो मराठा और दुरानी एम्पायर्स के बीच में हुआ था, तो ये 1761 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का जो पहला बैंक था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कि 1770 ईस्वी में बना था। कब? 1770 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो बांग्लादेशी टक्का है। कैपिटल आपसे पूछे बांग्लादेश की, अगर आपसे कैपिटल पूछे तो क्या करना आंसर? ढाका, ठीक है। और अगर आपसे इसकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो पूछ ले तो वो शेख हसीना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सीमा भी बांग्लादेश ही बनाता है भारत के साथ, ये भी आपको याद रखना है। अगला यहाँ से आपको एलूर का एंटोनिम पूछा गया था, तो ऑप्शन आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन था। क्या रिलीज ऑप्शन था, डैम्प था, या वाउन था, या फिर रिपेल था? तो इसका वैसे मतलब होता है विपरीत, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, फेवेंट का सिनोनिम आपसे पूछा था। तो फेवेंट का मतलब वैसे होता है जोशीला, जो उत्तेजक होते हैं उन्हें बोलते हैं फेवेंट। तो फेरविड हो सकता है और पैसियोनेट हो सकता है, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? जोशीला, ठीक है ना। आर्कियोलॉजी का आपसे वो पूछा था वन वर्ड, तो ए स्टडी ऑफ एनिशिएंट थिंग, मतलब कि प्राचीन चीज़ों की अगर हम अध्ययन जो करते हैं उसे बोलते हैं पुरातात्विक विज्ञान, इसे बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? पुरातात्विक विज्ञान। और इंग्लिश में बोले तो स्टडी ऑफ एनिशिएंट थिंग, ठीक है। अवार्ड का आपसे वो पूछा था एंटोनिम, ठीक है ना। तो अवार्ड का मतलब क्या होता है? अनाड़ी, ठीक है। और क्लेवर हो सकता है इसका, या फिर स्किलफुल हो सकता है। तो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि इंग्लिश के एंटोनिम बच्चों को ऑप्शन याद नहीं है, तो आप कमेंट करें अगर आपने पेपर दिया है तो कि ऑप्शन में क्या क्या था। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद में और ऊपर क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। देखिए रीजनिंग के अंदर बात करें तो लेटर सीरीज से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जबकि जो मिरर इमेज है वहाँ से 2 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन कितने ये कैंडिडेट ने नहीं बताया है। स्टेटमेंट कंक्लूजन यहाँ से क्वेश्चन 3 पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कथन जो निष्कर्ष हैं वो टॉपिक आप अच्छे से करके जाइए। ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं PDF में ऑलरेडी, अगर आपने प्रैक्टिस की है उस 1500 वाले क्वेश्चन की, तो वो सारे इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है और वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। पैसेज से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पैसेज था गवर्नमेंट की स्कीम पे। वोकेब से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल से 1 क्वेश्चन आ रहा है। वन वर्ड से 1 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। मैथ की बात करें अपन तो मैथ से मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहा है। एज से क्वेश्चन आ रहा है, आपको एज कैलकुलेट करनी है। ट्रेन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको जो है वो स्पीड दे दी जाती है, फिर उसके बाद में जो है वो लेंथ पूछी जाती है ट्रेन की, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे आपको भी ये भी सोचना चाहिए कि सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि टाइम कम है, तो जाहिर सी बात है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनकी कैलकुलेशन कम हो। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जो पाई चार्ट है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। पाई चार्ट आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, PDF में दे रखा है। पाई चार्ट के काफ़ी क्वेश्चन PDF में दिए थे, तो आप उनके अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। चलिए और जो ऊपर क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो और क्वेश्चन पूछा गया था, सीसा संचायक में कौन सा अम्ल होता है? तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो सीसा संचायक में होता है, ठीक है। और ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो H2SO4 होता है, ठीक है। बल कैसी राशि है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो बल एक प्रकार की सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन।
प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो कैंडेला जो है वो प्रकाश की तीव्रता का मात्रक होता है। और एक बैरल में कितना लीटर कितना यूनिट होता है, ठीक है ना, कितना यूनिट लीटर होता है। तो देखिए 158.98 के आसपास होता है, लेकिन आप इसे 159 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बैरल में 159 जो है लीटर होता है। ल्यूमेन किसकी इकाई है, तो ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स की इकाई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो जो लैक्टिक एसिड होता है वो दही में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ग्रह किस उपग्रह के हैं, तो ये यहाँ पे शनि नहीं होगा, यहाँ पे बृहस्पति, जुपिटर जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल हाईवे 1 की लंबाई कितनी है, तो 456 किलोमीटर है और दिल्ली से अटारी तक है ये, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि इसका जो है वो ये किस किस स्टेट से होके जाता है, तो देखिए ये दिल्ली से शुरू होता है, उसके बाद में फिर हरियाणा और फिर पंजाब, इन तीनों स्टेट में ये है। उसके बाद में पूछा गया युद्ध स्मारक कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए, अभी 2019 में प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया, ये जो है इसका लॉन्च किया था और ये नई दिल्ली के अंदर है, आपको ये याद होना चाहिए। भारत की प्रथम मिसाइल पूछी थी आपसे, अग्नि नहीं होगा। भारत की जो प्रथम मिसाइल है वो पृथ्वी है और मैंने अभी डिस्कस किया था आपको उसके बारे में। तो ये काफ़ी क्वेश्चन थे और क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप हमारी उस पीडीएफ को भी, जो 1500 क्वेश्चन की पीडीएफ है उसे भी बाय कर सकते हैं। पैसा मैटर नहीं करता है सिलेक्शन के लिए, 1500 रुपये आपको वैसे भी खर्च करने हैं, तो 50 रुपये में क्या जा रहा है, देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए, क्वेश्चन आएंगे इसी से पीडीएफ से, ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर 1500 वाली पीडीएफ से क्वेश्चन आ जाएंगे तो तैयारी क्यों करें, भैया आते हैं, मैं गारंटी देता हूँ, आप एक बार परचेज करके देखिए और जिन लोगों ने खरीद रखी है उनसे आप पूछ लीजिए, क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से आएंगे, नए क्वेश्चन थोड़े बनेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।